चैप्टर नंबर 15 नाम बच्चों दोष धातु मल क्षय वृद्धि। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। श्लोक नंबर 3 दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल ही शरीर के मूल बताए गए हैं। बागभट्ट कहते हैं इसी डेफिनेशन को देते हैं दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चल। दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चल। ठीक है। श्लोक नंबर 4 में तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणों वायु के 5 काम बताएं। श्लोक नंबर 5 राग पक्ति तेज मेदो उष्मा पित्तकृता पंचता। ये पित्त के 5 कर्म है। संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल स्थैर्य कृच श्लेष्मा। ये 5 श्लेष्मा के काम है। इसमें से कफ के काम थोड़े से आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, जैसे कि संधि संश्लेषण। संधि संश्लेषण श्लेष्मक कफ का काम, यही लिख लेना है। संधि संश्लेषण जो है श्लेषक या श्लेष्मक कफ का काम है। दूसरा है अवलंबन का काम। अवलंबन का है बल स्थैर्य। अवलंबन का बल स्थैर्य। रोपण, रोपण काम है बोधक का। पूर्ण, पूर्ण का काम है तर्पक का। पूरक काम है तर्पक का। स्नेहन काम है कलेदक का। कोई तो बचा नहीं है। तर्पक हो गया पूर्ण, रोपण का बोधन, कलेदक हो गया, अवलंबक हो गया, श्लेषक हो गया। तर्पक बोधक कलेदक शेषक अवलंबक बल स्थैर्य। ठीक है। अवलंबक का स्थान होता है हृदय। अवलंबक कफ का स्थान लिख लो हृदय। अवलंबक कफ का स्थान हृदय। श्लोक नंबर 7 रस तुष्टि प्रीणम रक्त पुष्टि चक्र होती। रस तुष्टि भी करता है, प्रीणन भी देता है और साथ में रक्त की पुष्टि भी करता है। तुष्टि और प्रीणन, मैं कहा था ना रस प्रीणन करता है। रक्त वर्ण प्रसादनम मांस पुष्टि, रक्त जो है और जीवयति, मैंने आपको लिखवाया था ना रक्त जीवन देता है और रस प्रीणन देता है। रस धातु तुष्टि करती है, प्रीणन देती है, रक्त की पुष्टि करती है। ऑब्वियस नेक्स्ट धातु का पोषण करेगी। रक्त जो है वो मांस पुष्टि जीवति, मांस शरीर पुष्टि मेदो स्नेह स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टि स्थानाच। अस्थि धातु देह धारण करती है, मज्जा पुष्टि करती है। मज्जा प्रीति स्नेह बल शुक्र पुष्टि। प्रीति को डार्क अंडरलाइन करो। और मज्जा जो है अस्थियों को पूर्ण करती है। शुक्र धैर्य च्यवन प्रीति देह बलम हर। शुक्र का काम भी प्रीति देना ही होता है। धातु धारण पोषण करती है। उपधातु दोष मल केवल धारण करते हैं। जो धातुएं होती हैं वो धारण भी करती हैं प्लस पोषण भी करती हैं। लेकिन जो उपधातुएं होती हैं
वो उपधातु कोमा दोष कोमा मल, ये तीनों क्या करते हैं, केवल धारण करते हैं। सुश्रुत ने कंपवात की चिकित्सा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कंपवात की चिकित्सा शुक्रवर्धक है। कंपवात की चिकित्सा शुक्रवर्धन बताइए। श्लोक नंबर 8, पुरुष उपस्तंभ IMP, क्वेश्चन मार्क लगाना। पुरुष का काम है उपस्तंभ करना, वायु अग्नि धारण। बस्ती पूर्ण विक्लेद कृन मूत्र, मूत्र बस्ती का पूर्ण करती है और विक्लेद करती है। स्वेद क्लेदत्व सो कुमार कृत्यत। शारंगधर के अकॉर्डिंग पेशी का काम होता है अवस्तंभ, पेशी जो है वो अवस्तंभ काम करती है। भागवत बोलते हैं पुरुष जो है अवस्तंभ करता है। देखो सुश्रुत बोलते हैं पुरुष उपस्तंभ करता है, शारंगधर बोलते हैं पेशी अपस्तंभ करती है, और बागट बोलते हैं पुरुष अपस्तंभ करता है। मूत्र के लिए कहा है विक्लेदकृत, मूत्र जो है बागट बोलते हैं क्लेद वाहक। क्लेद वाहक। और स्वेद के लिए बोलते हैं बागवट क्लेद विधृति, क्लेद विधृति। विमर्श में देखो, शुक्रायतम बलम पुंसा मलायतम जीवनीम तस्माद यत्नेन संरक्ष्य यक्ष्मिणी मलरेतसी सर्वधातु तस्य बलम तस्य ही बिड़बलम। योग रत्न भैषज रत्नावली की है कि मल की रक्षा करनी, ये लाइन जो है भैषज रत्नावली। श्लोक नंबर 9, ये कर्म है बच्चों, पुरुष के कर्म है ये पुरुष का कर्म है, वो बस्ती का कर्म है, मूत्र का सॉरी, और वो श्वेत का कर्म है। नेक्स्ट है रक्त लक्षण आर्तव गर्भकृतम, शरीर को साधारण रक्त के समान लक्षण वाला आर्तव होता है, जो गर्भ की स्थिति करता है। गर्भो गर्भ लक्षणम, गर्भ गर्भ के लक्षण जैसा। स्तन्य स्तन्य रापिनत्वम जननम जीवनीम च, स्तन्य जो है वो स्तन्यों को जनन करता है और जीवन देता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11, क्षीण लक्षण में कहेंगे वात क्षय में मंद चेष्टा अल्प वाक अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता, क्वेश्चन लगाना मूढ़ संज्ञता। पित्त क्षय में मंद उष्मता निष्प्रभत्वम, डार्क अंडरलाइन। श्लेष्मा क्षय रुक्षता अंतर्दाह आमाशय इतर श्लेष्म शून्यता, श्लेष्मा क्षय में आमाशय को छोड़ के बाकी सभी जगह श्लेष्मा का क्षय हो जाता है। और श्लेष्मा क्षय में अंतर्दाह को डार्क अंडरलाइन करो। क्वेश्चन मार्क संधि शैथिल्य तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरणम, ये सारे श्लेष्माक्षय के लक्षण। दुर्बलता आनी, प्रजागरण नींद नहीं पड़नी। रसक्षय श्लोक नंबर 13, हृदय पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा, क्षय लक्षणों में से क्वेश्चन आता है। ये देखो हृदय पीड़ा डार्क अंडरलाइन कर लो। शोणित क्षय में त्वक पारुष अमल शीत प्रार्थना, शीत प्रार्थना IMP। शिरा शैथिल्य क्वेश्चन मार्क, शोणित क्षय में शिराओं में शिथिलता। मास्क से स्फिक गंडोष्ठ उपस्थ वंक्षण कक्षा पिंडिक उदर ग्रीवा शुष्कता, रोक्ष्य तोद गात्राणा समनम धमनी शैथिल्य क्वेश्चन मार्क। मास्क क्षय में धमनी शैथिल्यम और शोणित क्षय में शिरा शैथिल्यम। गात्राणा सदन, सदन का मतलब होता है
क्या क्या बोलते हैं उसको, दर्द होना या मतलब भारी पड़ जाना, इस तरीके से, है ना। गात्रों का सदन, पीड़ा पड़ना, भारी होना, ऐसा ये क्वेश्चन आया है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गात्र में पीड़ा होना या गात्र में हैवीनेस समझ लो कुछ भी, सदन का मतलब होता है पीड़ा होना कुछ ऐसा, ये मांसक्षय का लक्षण। मेदक्षय में प्लीहा वृद्धि क्वेश्चन मार्क, मेदक्षय में ऑब्वियस है संधि शून्यता हो जाएगी। रोक्षम मेदुर मास प्रार्थना, आईएमपी, मेद और मास की प्रार्थना करता है। अस्थि क्षय, अस्थि क्वेश्चन आया मेदुर मास प्रार्थना, अस्थि क्षय, अस्थि शूल, दंत नख भंग्यम रोक्षम, इससे कम ही आता है। मज्जाक्षय, अल्प शुक्रता, पर्व भेदो, बड़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता या फिर संधि शून्यता, इसमें डिफरेंस देख लेना। अस्थि शून्यता, अस्थि निस्तोद और संधि शून्यता। शुक्र क्षय में मेड्र वृषण वेदना, अशक्ति मैथुने, चिराद प्रसेके प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र प्रदर्शनम। श्लोक नंबर 15, ये संधि शैथिल्य, अब जो कफ क्षय है उसमें भी संधि शैथिल्य, तृष्णा दौर्बल्य, आईएमपी है सारे। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 15, पुरुष क्षय, क्वेश्चन मार्क लगाओ। हृदय पार्श्व पीड़ा, रस क्षय में सिर्फ हृदय पीड़ा थी, हृदय पार्श्व पीड़ा क्वेश्चन आया था, वो पुरुष क्षय का लक्षण है। श शब्दस्य वायु ऊर्ध्व गमन कुक्षो संचरणम, मूत्र क्षय में बस्ती तोद अल्प मूत्रता, अत्रापि आईएमपी स्वयोनि वर्धन द्रव्याणी प्रतिकार, ट्रीटमेंट दी है, ट्रीटमेंट दी है कि मूत्र क्षय में स्वयोनि वर्धन द्रव्यों से ही प्रतिकार करना चाहिए। स्वेद क्षय, स्तब्ध रोमकूपता, त्वक शोष, स्पर्श वैगुण्यम, क्वेश्चन मार्क, स्पर्शता की विगुणता किसमें आती है, स्वेदन नाश में। तत्र अभ्यंग स्वेद उपयोगश, स्वेद क्षय में त्वक का शोष होता है, स्पर्शता में विगुणता और स्वेदन का नाश होता है। श्लोक नंबर 16, आर्तव क्षय, यथो उचित काल दर्शनम, अल्पता व योनि वेदना, तत्र संशोधन आग्न्याना च द्रव्याणा, आईएमपी, आर्तव क्षय में संशोधन करना चाहिए और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्तन्य क्षय, स्तन्यो अम्लानता, स्तन्य संभवा, अल्पता वा, तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य प्रयोग। गर्भ क्षय, गर्भ स्पंदन अनुन्नत कुक्षी, तत्र प्राप्त बस्ती कालाया, क्षीर बस्ती प्रयोग, मेध्य अन्न उपयोग स्थिति, क्षीर बस्ती प्रयोग और मेध्य अन्नों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए गर्भ क्षय में। नेक्स्ट आओ वात वृद्धि, श्लोक नंबर 18, तत्र वात वृद्धि, वाक पारुष्य, कार्श्य कार्ष्ण्यम, गात्र स्फुरण, उष्ण कामिता, निद्रा नाश, डार्क अंडरलाइन, अल्प बलवत्वम, गाढ़ वर्चस्व, पित्त वृद्धों में पिता भासता, संताप, शीत कामित्वम, अल्प निद्रा, अल्प निद्रता को डार्क अंडरलाइन। देखो आसान है ये, बड़ा ज्यादा अगर आप रट्टा मारेंगे तब नहीं होंगे। वात वृद्धि कॉमन सोचो, देखो वाक परुषता होती है, वात बढ़ जाएगा, कृष्णता आ जाएगी, कार्ष्ण्य लक्षण है ना सारे, गात्र स्फुरण होगा, उष्ण की इच्छा होगी, निद्रा नाश होगा, अल्प बल होगा। वैसे पित्त वृद्धि पिताप भासता, संताप, शीत कामित्व, अल्प निद्रता, मूर्छा, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्य को, बल हानि इंद्रिय दौर्बल्य को क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये पित्त वृद्धि का लक्षण है। पीत विणमूत्र नेतृत्वम, श्लेष्म वृद्धि में शौकल्यम, शैत्यम, स्थैर्यम, गौरवम, अवसाद, तंद्रा निद्रा, तंद्रा निद्रा को डार्क अंडरलाइन लगाओ। संध्या अस्थि विश्लेषश, अब देखो ध्यान दो, निद्रा नाश वात में, अल्प निद्रा पित्त में और निद्रा कफ में। नेक्स्ट रसो अति वृद्धो, श्लोक नंबर 19, रसो अति वृद्धो हृदय उत्क्लेदम, प्रसेक च आप्यदति, रक्तम रक्तांग अक्षिता, शिरा पूर्णतम, डार्क अंडरलाइन, शिरा पूर्ण रक्त अति वृद्धि की है।
मास सफिक गंडोष्ठ उपस्थ उरु बाहु जन्ना जंघासु वृद्धि और गुरुगात्रता। मेद में स्निग्ध अंगता उदर पार्श्व वृद्धि काश श्वास आदिना दुर्गंध्य क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। काश श्वास में दुर्गंधता कब आती है? अस्त्य अध्यस्ति अधिदंताश मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम आईएमपी शुक्रम शुक्र स्मृति प्रादुर्भाव। इसमें से कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक मज्जा से आ सकता है, एक मेद से आ सकता है। नेक्स्ट आओ 20 नंबर श्लोक। पुरुष की वृद्धि होने से आटोप और कुक्षिशूल, मूत्र की वृद्धि होने से मुहुर मुहुर प्रवृत्ति बस्ती तोदधमान, स्वेद त्वचो दुर्गंध्यम कंडू। श्लोक नंबर 21। आर्तव अंग मर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्य स्तन्य स्तन्योरापिनत्व मुहुर मुहु प्रवृत्ति तोदम गर्भो जठ अभिवृद्धि स्वेदम च। आर्तव से अभिवृद्धि हो जाए तो अंग मर्द होगा, अधिक प्रवृत्ति होगी, दुर्गंधता आएगी। स्तन क्यों, स्तन बार बार दूध निकलना शुरू हो जाएगा, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति और तोद होगा। जठर में जठर की अभिवृद्धि होगी। श्लोक नंबर 22। अब जब वृद्धि हो जाए तो संशोधन और क्षपण करना चाहिए, संशोधन और क्षपण चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 23। पूर्व पूर्व अतिवृद्धि वर्धत येति परम परम तस्मात् अतिवृद्धाना धातुना ह्रासम हितम। उनको ह्रास करने की, घटाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। बल लक्षणम बल क्षय लक्षणम च अतम ऊर्ध्व उपदेक्ष्याम। बल क्षय लक्षण और बल के लक्षणों को अब कहेंगे। तत्र रस आदिना शुक्रताना धातुना यत परम तेजस्य खलव ओजस्तेव बल तिच्युते। क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसके बाद भी ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। इससे पहले एक नंबर आने की चांसेस होते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं इसी चैप्टर से, क्योंकि ओज के बारे में बताया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आगे हिस्सा है। ये बोलते हैं कि रस आदिनों से लेकर के शुक्र तरम जो परम धातु का तेज है उसे ओज कहते हैं, उसे ही बल कहते हैं। बल ओज का सिनोनिम बताया है। ऊपर एक लाइन एडिशनल लिख लो। वाग्भट ने अस्थि धातु में, वाग्भट ने अस्थि धातु में वात, स्वेद रक्त में पित्त और बाकी सभी में कफ माना है। अस्थि धातु में वात, स्वेद रक्त में पित्त और बाकी सभी में कफ माना है। ठीक है। श्लोक नंबर 25। तत्र बलेन स्थिर उपचिता मासता सर्वचेष्टा स्व प्रतिघातम। वर्ण स्वर्ण प्रसादो सभी कार्य करने में समर्थ होता है। बल की धातु दी है। इस बल में मास धातु से पुष्ट होती है। बल मतलब ओज। बाह्य नाम अभ्यंतराणाम च करणात्मकम कार्यम प्रतिर्भवती। और जिसका ओज प्रतिपन्न होता है उसका अभ्यंतर मन बुद्धि कर्म इंद्रिय अपने अपने कार्य करने में उत्तम रूप में प्रवृत्त होती हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट 26। ओज सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीत स्थिरम सर विविक्त मृदु मृत्संच प्राणायतन उत्तमम। क्वेश्चन मार्क लगाओ। प्राणायतन उत्तमम निदान स्थान में बस्ती के लिए कहा गया है। बस्ती के लिए आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं पेपर देने गया था 2015 की बात है, तो पता नहीं किसका था, एनआईए का था कि उत्तराखंड का था, कोई पेपर था। उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था, प्राणायतन उत्तमम किसे कहते हैं। इसलिए मुझे नहीं भूलता है। प्राणायतन उत्तमम जो है वो पहला ही क्वेश्चन था पेपर का। तो उस टाइम में बड़े ज़्यादा पेपर होते हैं, हर कॉलेज का अलग अलग होता था, तो इतना याद नहीं किसी का था। पहला ही क्वेश्चन था कि प्राणायतन उत्तमम
किसका है? तो ओज का भी लक्षण है ये, और निदान स्थान में बस्ती का भी गुण दिया गया है। ओज के लिए कहते हैं ये सोमात्मक होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल, शीत, स्थिर, सर, विविक्त। विविक्त का मतलब होता है श्रेष्ठ गुणयुक्त होता है, मृत्सन होता है। तद भावच श्रीयन्ते, श्रीराणी श्रीरिणाम, अगर इसका अभाव हो जाए तो ये शरीर का नाश कर देता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो। अभिघात, क्षय, कोप, शोक, ध्यान, श्रमात, क्षुधम, इनसे ओज को अभिघात होता है या ओज क्षय होता है। ओज क्षय के कारण लिखो। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7, चरक के अकॉर्डिंग 18। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7, चरक के अकॉर्डिंग 18। श्लोक नंबर 29। तस्य विस्त्रंसो व्यापत क्षय इति लिंगानि व्यापनस्य भवन्ति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आगे कि 3 प्रकार की ओज की विकृतियां बताई हैं, विस्रंस, व्यापद और क्षय। ये ऐसे 3 व्यापन लक्षण कहे हैं जिसमें कि संधि विश्लेषण, गात्र सदन, दोष च्यवन, क्रिया असन्निरोधश विस्त्रंस, इसमें से एक लक्षण जरूर पड़ता है। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि विस्त्रंस का है, व्यापक का या क्षय का है। तो संधियों में विश्लेष होना, गात्रों में सदन होना, दोषों का च्यवन होना, क्रिया सन्निरोध होना विस्त्रंस का लक्षण है। स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफ, वर्ण भेदो, गलानी, तंद्रा, निद्रा, व्यापन है, ये व्यापन के लक्षण है। और मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, मरण, ये क्षय का लक्षण है। लास्ट वाला जो है वो आप M4MP कर लो। 4M है मूर्छा, मांस क्षय, मोह, मरण, और P प्रलाप। पर 2 आपको याद रखने पड़ेंगे। साथ में आपने श्लोक नंबर 30 देखना है। इसमें लिखा है त्रयोदोषा बलस्योक्तम व्यापन विस्त्रंस क्षय। ये तीनों दोष भी कहे गए हैं, जैसे तीनों जो हैं वो विकृतियां कही गई हैं ओज की, ये सब व्यापनस्य, व्यापन मतलब लक्षणों की विकृतियां कही गई हैं, यही व्यापन कहे गए हैं, और ये दोष भी कहे गए हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तीनों दोष हैं व्यापन, विस्त्रंस और क्षय। द्वारा से दोषों के लक्षण कहते हैं ये, तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। विश्लेषादो गात्राणा, दोष विस्त्रंसन, श्रम आ सकता है कि श्रम यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। अप्राचुर्यम क्रियाणाम बल विस्त्रंस लक्षणम। दूसरा है व्यापद का, गुरुत्व स्तब्ध अंगेशु ग्लानि निर्वणस्य भेदनस्य तंद्रा निद्रा वात्सोफ बल व्यापति लक्षणम। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था तंद्रा से, निद्रा से और वात्सोफ से। ध्यान रखना, देखो तंद्रा निद्रा ऊपर नहीं है, स्तब्ध गुरुगात्रता, वात्सोफ, वर्ण भेदो, ग्लानि निद्रा है, लेकिन तंद्रा निद्रा नहीं ऐसे करके। तो तंद्रा निद्रा करके क्वेश्चन आया हुआ था। भेदनम, इसमें से क्वेश्चन आती हैं, दूसरी लाइनों से क्वेश्चन ज्यादा आता है पहली वाली को छोड़ के। श्लोक नंबर 32। मूर्छा, मास्क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञानमेव च पूर्वोक्तानि लिंगानि मरणम च बलक्षय। अज्ञान को डार्क अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ। तत्र विस्त्रंसे व्यापने च क्रिया विशेषे विरुद्धे बल आपेत इतरम तु मूढ़ संगम विरजते। जो ये व्यापन और विस्त्रंस की अवस्थाएं हैं जिसमें कि क्रिया विशेष और बल वगैरह का आप्यायन करके रोग को बढ़ाना चाहिए और मूढ़ संज्ञा हो जाए तो वर्जित कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 37। रस निमित्तम स्थूल्य कार्श्वम वा क्वेश्चन मार्क। स्थूलता और कार्श्यता की बात की हुई है। तीसरा टॉपिक है यहाँ पर स्थूलता और कार्श्य, ये दोनों रस के ऊपर निर्भर करते हैं। चरक ने कुछ और मत दिया है, सुश्रुत बोलते हैं ये स्थूल्य और कार्श्यता जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, रस के ऊपर निर्भर करती है। इसमें एक लाइन अंडरलाइन करो,
तम अति कुछ खास नहीं है। तम अति स्थूल क्षुद्र श्वास पिपाश क्षुद्रत्व अस्वप्न स्वेद गात्र दौर्गल्यम क्रथन गात्र साध इति ये लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट कर लो, कफ मेदो निरुद्ध मार्ग त्वच अल्प विवायो भवति न आप्यन्ते अत्यर्थ अतो अल्प प्राणो भवति प्रमेह पीड़िका ज्वर भगंदर विद्रधि वात विकाराणाम प्राप्तम पंचत्वम उपायति। ये बोलते हैं कि जैसे जो अल्प प्राण व्यक्ति होते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो लेवल कम होता है, ये जो ऊपर ओज था इसका लेवल जब कम होना शुरू हो जाता है तो प्रमेह पीड़िका ज्वर भगंदर विद्रति ये जो भयंकर रोग हैं इवन की मृत्यु तक भी होने की संभावना होती है। पीछे ओज का टॉपिक था, श्लोक नंबर 27 के आसपास देखो, यहाँ पर ओज के बारे में वर्णन किया हुआ था। यहाँ पर ओज का कलर लिख लो। वाग्भट ओज का रंग बताते हैं ईषद ईषद लोहित पीतकम, और चरक बताते हैं रक्त ईषद सपीतकम। ईषद लोहित पीतकम, चरक बोलते हैं रक्त ईषद सपीतकम। श्लोक नंबर 38। श्लोक नंबर 38 देखो, अति स्थूल्य रोग में प्रयोग करने योग्य बताया शिला जतु गुगलू गोमूत्र त्रिफला लोह रजो रसांजन यव मुद कौरदू श्यामा। थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। व्यायाम लेखन बस्ती उपयोगिता, और साथ में नीचे श्लोक नंबर 39 में देखो, 39 में अंडरलाइन करना है। वात रोग प्रायो अल्प प्राण की अशुभ भवती। जो वात रोगी होते हैं वो अल्प प्राण वाले होते हैं, अल्प शक्ति होती है उनमें। और श्लोक नंबर 40 देखो, कुछ खास नहीं है ना। कार्श्य रोग उत्पन्न हो जाने पर पयस्य अश्वगंधा विधारी गंधा शतावरी बला अतिबला मधुराणा अन्य च औषध उपजायते। हल्का सा अंडरलाइन, दिवा स्वप्न ब्रह्मचर्य व्यायाम बृहण इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। क्षीर दधि घृत मांस सलिल षष्ठी है ना। ये क्षीर मतलब कार्श्य व्यक्ति को बृहण करने के लिए, और ऊपर गुगलू मूत्र जो है वो अति स्थूल्य व्यक्ति को कृश बनाने के लिए इन्होंने पथ्य पथ्य का वर्णन किया है। यहाँ अति स्थूल्य व कृश के लिए कॉमन है यव। यव और व्यायाम, यव कोमा व्यायाम ये दोनों के लिए कॉमन है। ये अति कृश के लिए भी कहा गया है पथ्य पथ्य में, आहार विहार में, और अति कृश व्यक्ति के लिए भी कहा गया। श्लोक नंबर 42। अत्यंत गर्हितो वेदो सदा स्थूल कृशो नर है श्रेष्ठो मध्य श्रेष्ठस्तु कृश स्थूलातु पूजितम। दोनों गर्हित कहे गए हैं, अति स्थूल और अति कृश नर। मध्यम शरीर वाला श्रेष्ठ कहा गया है, और कृश बोलते हैं स्थूल से फिर बेटर होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 44 में देखो, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो इन्होंने कहा है कि दोष धातु मलानाम तू परिणाम न विद्यते। दोष धातु मलों का कोई परिमाण नहीं होता, परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं होता। परिमाण मतलब कोई उनका मतलब कि डायमेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, मात्रा है ना। जैसे चरक ने कही है, स्वेद की मात्रा होती है 10 अंजलि, स्तन्य की मात्रा होती है 2 अंजलि, आर्तव की मात्रा होती है 4 अंजलि, मस्तिष्क शुक्र और अपर ओज
इनकी मात्रा होती है हाफ अंजलि, पर ओज की मात्रा होती है 8 बिंदु। वैसे ही सुश्रुत बोलते हैं कि दोष धातुओं का कोई परिमाण नहीं होता। श्लोक नंबर 48। रेफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट। समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय स्वस्थ इत्यवधेयते। ठीक है ना, स्वस्थ की डेफिनेशन दी हुई है, जिसका दोष सम अग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय, उसी को स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे।